मेरा नाम है संदीप गुसाई। कोटद्वार में हर साल खतरा बढ़ता ही जा रहा है। दरअसल कोटद्वार जो है वो उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल का प्रवेश द्वार है और यहाँ जो 52 गढ़ थे उन्हीं का प्रवेश द्वार कोट यानी गढ़ और द्वार मतलब प्रवेश द्वार, तो इसी शब्द से कोटद्वार बना था। पिछले कई सालों से लगातार हर साल यहाँ जो पानी की ताकत है, जो सैलाब है, वो कोटद्वार वासियों के लिए नई मुश्किलें खड़ी कर रहा है। और इसमें शायद कोटद्वार वासियों का भी दोष है, क्योंकि जो बरसाती नाले हैं और जो नदियां हैं उनके किनारे जो बसासत हुई है, चाहे वो लोगों ने खुद कब्जा किया हो या ज़मीनें आसपास ली हों उसके, या सरकारी जो इस्टेब्लिशमेंट हैं वो बने हों, वो सब अब मुश्किलें खड़ी कर रही हैं। पिछले 20 दिनों के अंदर 2 पुल और पता नहीं कितनी पुलियाँ जो हैं वो टूट गई हैं आसपास। मालन, सुखरो, खो, ये जो बड़ी नदियाँ हैं बरसात में बहुत पानी लेकर आती हैं, ये बहुत ज़्यादा अपने जो तटबंध हैं वो काट रहे हैं। और इन सब के ऊपर जो सबसे बड़ा कारण है वो है यहाँ पर अनियंत्रित और अत्याधुनिक अवैध तरीके से खनन हो रहा है इन नदियों में। ये आपदा का नया कारण बनता जा रहा है। 2017, 2019 और 2023 इन सालों में सबसे ज़्यादा, पिछले 10 सालों की अगर मैं बात करूँ तो तबाही हुई है। अब ये तबाही के कई कारण हो सकते हैं, हम और भी जानेंगे, स्थानीय लोगों से पूछेंगे और जो इन्वायरमेंट के एक्सपर्ट हैं उनसे भी जानना चाहेंगे कि कोटद्वार, ऋषिकेश, रामनगर, हल्द्वानी, ये जो भाबर और शिवालिक का जो निचला इलाका है, इसमें तबाही हर साल अपना व्यापक रूप क्यों बढ़ा रही है। लेकिन ये सोना में न तो शर्म में न चल गया। बरखा ऊन 8 तारीख तक, 8 तारीख शाम भगती तो चढ़कता पड़ा कि बस गिवे सूद बियर यक भी ग्रासिंग गंगा मथी बहुत जोर की बरखा। हम तो 9 बजे नीचा राती के राम वाला बस आ गया गदन। अब बरखा आ गया बहुत तेज, अब बाढ़ आ गया, लोग तो पूरा रात भर बिजी रहे। ये कोटद्वार के जो सनी क्षेत्र है, कुंभीचौड़, रतनपुर, ग्रासिंगगंज, उससे लगा हुआ लैंसडाउन वन प्रभाग का जंगल है। और यहाँ जंगलों से हर साल पानी जो आबादी की बस्ती है वहाँ की तरफ बढ़ता है और तबाही मचाता है। लेकिन इस साल कुछ ज़्यादा ही तबाही हुई है। टनों मलबा नीचे घरों में, सड़कों में तोड़ता हुआ नीचे पहुँच गया। अब ये देख लीजिए, यहाँ से हर साल पानी निकलता है। इससे पहले भी कई बार ये जो नीचे बसासत हैं, आम के बगीचे हैं, लीची के बगीचे हैं, यहाँ पे नुकसान हुआ है। लेकिन इस बार तबाही कुछ ज़्यादा है। एक बार इन्होंने कराई थी बीच में सफाई, लेकिन दोबारा फिर आया बरसात तो दोबारा फिर बढ़ गया। नहीं, ऐसा तो कभी देखा नहीं है। छोटे मोटे, मैं तो यहाँ पे कभी 47 साल से रह रहा हूँ और मैंने कभी इतना भयंकर मजार देखा नहीं कभी यहाँ पे। और इस प्रकार का छोटे मोटे तो नाले नूले आते रहते हैं, लेकिन इस प्रकार का जो दृश्य मैंने पहली बार देखा। मेरे को यहाँ पे करीबन 47-48 साल हो गए हैं रहते। कारण क्या है कि जंगल से पानी आ रहा है? हाँ, जंगल का ये भी नहीं, छोटे मोटे तो आते रहते हैं। कारण तो बादल फटना हुआ विशेष, और फिर थोड़ा बहुत ये भी है कि लकड़ियाँ वगैरह भी लेके आते हैं लोग, तो उसकी वजह से, कटान की वजह से भी हो सकता है। लेकिन मेन जो कटान की वजह से इतना नहीं होता है, मेन जो बादल फटना हुआ उसकी वजह से ज़्यादा ये नुकसान हुआ है। कोटद्वार में कई नदियां हैं और कई बरसाती गदेरे हैं। हाँ जी। जिसके पास हम खड़े हैं ये भी एक बरसाती गदेरा है और हमारे साथ एक ड्राइवर हैं, वो बहुत सालों से यहाँ पर काम करते हैं, यहीं आसपास उनकी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। उन्हीं से पूछते हैं कि उस दिन हुआ क्या था।
तो ये 8 तारीख की बात है। आपका हाँ नाम? जी, मेरा नाम गंभीर सिंह नेगी है जी। हाँ। और हम तो बचपन गया, हम अब यहीं के रहने वाले हैं, तो आते जाते रहते हैं। तो ये जो है इसको मतलब है कि पहली बार भी आया एक बार, तो उस टाइम भी बहुत तोड़ फोड़ हुई। हाँ। उस टाइम बहुत तोड़ फोड़ हुई, मतलब नदी मकान बह गए कई। अब ये जो बारिश आई तो बहुत तकड़ी बारिश आई। हाँ। 2 बसें भी बह गई। उस दिन आप इसी हाँ क्षेत्र जी, में? यहीं था मैं, ये पुल में था। हाँ। तो पुल में बड़े बड़े ये डोजर आ रहे थे बह के। हाँ। और उस पे लग रहे थे। मैं देख रहा हूँ बड़े बड़े बोल्डर भी हाँ, हैं, हाँ पत्थर जी। भी हैं और पेड़ आपके आ रहे थे। पेड़ हैं। तो उस दिन ऐसा लग रहा था कि मतलब है कि शायद ये पुल भी चले जाएगा, और पूरा अंदर भर गया था यहाँ पानी। ये आप बाकी आप देख ही सकते हैं यहाँ, मतलब है कि कैसा नज़ारा हो रखा। पहले कभी आपने 2019 में भी ऐसा सैलाब तो आया था कोटद्वार में, उस समय हाँ, देखा था? 2019 में आया था। हाँ। सर हम 96 से रह रहे हैं यहाँ पे। क्या कहते, एक बार पहले भी बहती आई थी, तो काफ़ी साल हो गए, उसके बाद फिर यहाँ पे आई है। बस थोड़ा थोड़ा काम होता है यहाँ पे, दिखावा जाल दूल डालते फिर चल बह जाता है। उतना मजबूत नहीं है, इस वजह से वो तोड़ के। हाँ जी, ये पुल भी सर बड़ा होना चाहिए, पुल की वजह से पूरा वो हो जाता है। और RCC का मसाला डलना चाहिए यहाँ पे। अब मैं अकेली रहती हूँ, मेरे छोटे छोटे 20-20 साल के लड़के झाड़ी मजदूरी करते हैं, बच्चों को कोई भरोसा नहीं, आते नहीं आती, झाड़ी लगती कभी नहीं लगती। मैंने बड़ी मुश्किल से झाड़ी मजदूरी करके उस समय मैं वो थी सही टिक में भी कमाती थी, बर्तन धोते, सर में बर्तन भी धोने के लिए नहीं हूँ। हाँ, मैं लग गया 20 जून को मैं वहाँ से आई हूँ एम से। अभी मेरे कहीं चल फिर नहीं सकती, अभी लोगों से चंदा चुंदा मांग के सफाई करवाई मैंने अपने घर की। मैं बहुत गरीब हूँ सर, अभी मेरे को पैसों की कुछ जरूरत है। सरकार ने कुछ मदद की है? हाँ जी, 5000 रुपये दे के गई मैडम अभी। पटवारी? हाँ जी, पटवारी ने अभी दे के गई। आटा चावल साग सब बैगे, लेने पहनने की चप्पल भी थी। किसी ने बेचारों ने सहायता दिए भी, दान करा। खाने के लिए भी कुछ नहीं था, लोग अपने अपने घरों से खाना दिया हमको, सरकार की तरफ से खाना पैकेट वगैरह कुछ नहीं आया सर। कपड़े भी मेरे को एक बहन ने दिए पहने के, मेरे कपड़े भी नीचे सारे वो हो गए खराब हो गए। आप खुद देख ले गाँव बस्ती। खतरा तो अभी टला ही नहीं है सर। हम तो लोगों के घर में जा रहे हैं, लोगों के घर में सोने के लिए जा रहे हैं हम, है ना। कभी अगर बारिश आ जा रही है तो दिन में हम घर में नहीं आ रहे हैं। खाना हम लोगों के घर में अगर कोई दे रहा है तो खा रहे हैं, नहीं तो भूखे रह जा रहे हैं सर। हम बहुत परेशान हैं यहाँ पे। हम अगर ये जाल पड़ेंगे तो हम कभी सुरक्षित नहीं हो सकते हैं यहाँ पे। हमें ना RCC का काम चाहिए, और यहाँ पे हम ही नहीं है, मैं ही नहीं हूँ स्पेशल। यहाँ पे 35 परिवार पूरे हैं जो ऊपर से सड़क से और नीचे तक हैं। ये बहुत ही ज़्यादा भयानक वो है। और जो ये नेता लोग हैं ये तो सब ये तो पैसे वाले हैं और बोल रहे हैं कि यहाँ पे क्यों बसे हो। भाई हमें पैसा दे दो और हम अच्छी जगह में, गरीब नहीं होते तो यहाँ बसते। यहाँ पे जो है कि यहाँ पे 9 घर थे 9 घर थे। 7 साढ़े 9 बजे से बारिश चालू हुई और ऐसी नदी कभी 50 सालों में नहीं आई। इतनी बहुत भीषण नदी आई, उसके कारण हमारे सारे मकान बह गए। इस दिवस में सुरक्षा दीवार का काम भी चालू था इस दौरान गर्मियों से। कितने 2 कमरे थे हमारे, हैं 2 कमरे थे, बेड थे, उसमें सभी कुछ था जो था के है ना, सब निकल गया। वो हम बचा ही नहीं पाए, हम कुछ भी नहीं बचाया हमने। हम तो ऐसे है कि अपनी जान बचा के निकल गए ऊपर। बच्चों को पकड़ा हमने, हम ऊपर निकल गए, कुछ भी नहीं बचा पाए हैं। और जो जीन जेवर थे सब वहीं थे, हमारे अंदर ही थे सब कुछ, है ना। तब से हमें देखने के लिए कोई आया नहीं। एक दिन मतलब भैया इन्होंने दिया, सुमन कौर नाना ने दिया हमें खाना, वो भी बासी खाना था। वैसे खा के वो हम भी बीमार पड़ गए यहाँ।
हैं, और कोई ना देखने के लिए आया, ना कुछ ना कत कुछ, ना किसी ने ना हमें देखा ना कुछ है। हम ऐसे कर निकल गए, किसी किसी के घरों में रह रहे हम हैं। मैं इस समय खो नदी के ठीक पास में खड़ा हूँ। कोटद्वार जो गढ़वाल का द्वार है, वहाँ पर बहुत सी बरसाती गदेरे और कुछ नदियाँ भी हैं, जिसमें खो है, मालन है, सुकरो है। तो ये नदियाँ जो हैं ये कोटद्वार से होते हुए फिर उत्तर प्रदेश जो बिजनौर है वहाँ से यूपी में चली जाती हैं। अब समस्या ये खड़ी होती है कि हर साल 2017-18 में और उससे पहले भी कई बार कोटद्वार के आसपास के गदेरों में पानी आया, मलबा आया, घरों को नुकसान पहुँचाया। कई बार डेथ भी हुई थी। 2017-18 में 5 लोगों की मौत हो गई थी रिफ्यूजी कॉलोनी में, और जिस जगह मैं खड़ा हूँ यहाँ पर भी 2 लोगों की मौत हुई है। इस नदी और गदेरों के आसपास कैसरीन लैंड है। यहाँ पर कोई 10 साल से रह रहा है, कोई 15 साल से रह रहा है। लैंड को लेकर कई जगह डिस्प्यूट है, कई जगह वो सरकारी भूमि है। अब क्या वो अतिक्रमण है या वो लोगों ने ली है? पट्टे भी कई जगह अलॉट हुए नहीं हैं। तो ये इस तरीके की वजह भी है कि सरकारें जो हैं, हालांकि सबके पास अपने राशन कार्ड हैं, आधार कार्ड है, बिजली का कनेक्शन है, सारी व्यवस्थाएं वो है जो प्रॉपर एक कॉलोनी में होती है, लेकिन चूंकि गदेरों और नालों के आसपास ये तमाम जो लोग हैं, चाहे वो खो नदी हो या फिर मालन हो या फिर सुकरो हो या जो तमाम गदेरे हैं, उसके आसपास बसासत हमेशा बरसात में खौफ के साए में जीते हैं। अब ये तमाम जो लोग परिवार हैं ये यहाँ से शिफ्ट किए गए हैं, लेकिन वो फिर अपने घरों को देखने ज़रूर आए हैं। कई मकान ऐसे हैं जो पूरी तरीके से निस्ते नाबूद हो गए हैं, सामान भी वो नहीं बचा पाए। और दुख इसलिए भी है कि जो ये तबका है, ये तबका बहुत अमीर नहीं है, तो उसको जहाँ पर सस्ती ज़मीन मिलती है, या कई बार ऐसे लोग ठगे भी जाते हैं कि उनको सरकारी भूमि पर बेच दिया जाता है। और देहरादून में तो हमने बहुत देखा था, ये तो देहरादून की बिंदाल रिस्पना पुल है, वहाँ पर 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों परिवार ऐसे हैं जिनको वहाँ पर बसा दिया गया, उनसे पैसे लिए गए और फिर उनके पास न तो उस ज़मीन का मालिकाना हक है और कई बार उनको कोर्ट से भी खाली कराने के आदेश मिलते रहे हैं। तो ये एक जगह की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक बड़ी पिक्चर है जो आपदा में खुलकर वो पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। इस समय कोटद्वार शहर का जो सने को जोड़ता हुआ जो मोटरेबल पुल है और झूला पुल है, वहाँ पर खड़ा हूँ। इसको गाड़ी घाट का पुल कहते हैं और पहले यहाँ पर झूला पुल हुआ करता था। इसी झूला पुल से होते हुए जो बाइक है, साइकिल है, पैदल यात्री और छोटी गाड़ियाँ यानी जो टेम्पो हैं वो चलती थी। लेकिन फिर ये पुल बना, ये 2007 के बाद ये पुल बना है, 2007-8 में। अब दिक्कत ये है कि उत्तराखंड में जो भी नदियों पर पुल बने हैं उनके नीचे बड़ी मात्रा में खनन होता है, और खनन भी ऐसा कि रेत बजरी नहीं, बड़े बड़े बोल्डर तक तोड़ दिए जाते हैं। कई नदियों में पॉकलैंड हैं, जेसीबी हैं, और जब फ्लैश फ्लड आता है, बारिश में अत्यधिक बारिश होती है, तो वो नदी के पूरे आसपास के जो तटबंध हैं उनको तोड़ देता है। तो जो नदी है, ये जो पुल है, इसको ब्लॉक कर दिया गया है। 8 तारीख की रात को भारी बारिश हुई थी और ये जो पुल है इसका पुस्ता ढह गया, तो इस पर आवाजाही पूरी तरीके से रोक दी गई है। कोटद्वार में करीब 15 दिन पहले एक और पुल टूट गया था जो पूरे भावर को कोटद्वार शहर से जोड़ता है। पिछले करीब 10 सालों में कोटद्वार शहर ने बहुत सारी त्रासदी झेली है। पहले नदी नाले आते भी थे, लेकिन बंजर ज़मीन थी, नदी में कुछ नहीं था, नदी के आसपास लोग बसते नहीं थे, तो उसका इतना खास असर नहीं पड़ता था। लेकिन जो अब धीरे धीरे यहाँ की आबादी बढ़ती जा रही है, अब इतनी आबादी बढ़ रही है कि लोग नदी नहीं देख रहे हैं, नाला नहीं देख रहे हैं, कहीं नहीं देख रहे हैं, वहाँ घर बसा रहे हैं। ठीक है जी। और अब दूसरी में बात है कि हमारे जंगल जो हैं 1950 के 1950 आज से 50 साल पहले और आज की डेट में हमारे जंगलों में बहुत परिवर्तन आ गया। क्यों कि जंगल जो है लोगों ने काट दिए, यहाँ तक कि ये बांस के जिसको बस खिले बोलते हैं, दिन पर दिन आज की डेट में
क्विंटलों के हिसाब से बस के लिए निकल रहे हैं। अब जो बांस की जड़ी खत्म हो जाएगी तो बांस कहाँ से तैयार होगा? जंगल साफ हो रहे हैं, जब जंगल साफ हो रहे हैं तो जंगलों में कटान तो स्वाभाविक है, कटान होगा। हमारी सरकार का भी इस तरफ कोई फोकस नहीं है, ठीक, कोई ध्यान नहीं है, जंगलों की तरफ कोई ध्यान नहीं है। आजकल बांस के बस के लिए निकल रहे हैं और सर्दियों में जंगलों में कुल्हाड़ी चलेगी, पेड़ काटे जाएंगे। इस बार जैसे अंदर जो एक्टिविटी है हमको नॉर्मल या थोड़ी कमी मिली है अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स की अगर मैं बात करूं, लेकिन जो हमारे प्लेन से लगे हुए डिस्ट्रिक्ट है जैसे देहरादून, टेरी, पौड़ी, नैनीताल या यूएस नगर और इवन हरिद्वार इस बार खास कर देखें तो इनमें अच्छी रेन मिली है। नॉर्मल से ज़्यादा भी हैं, कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में जो एक्सेस में भी है। ठीक है, तो एग्जैक्ट डेटा आप उसको ले सकते हैं कि वो देख सकते हैं। तो इसमें कारण जो है, देखिए पहली बात तो जो नॉर्मली यहाँ पे ज़्यादा होती है इसलिए कि जो है जो भी अरबियन सी से फ्लो आएगा या बे ऑफ बंगाल साइड से आएगा तो जो लोअर हिल्स हमारे शिवालिक रेंजेज कह लीजिए या ये वाले जो एरियाज है तो ये पहले उसको रोकती हैं, तो ज़्यादा रेन यहाँ पे इसलिए ज़्यादा रेन होती है। इसका नॉर्मल भी ज़्यादा इन डिस्ट्रिक्ट का, और जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट में जब जाते हैं आप लोग तो वहाँ पे नॉर्मल कम है और कम रेन भी मिलती है। ठीक है, और इस बार जो एक्टिविटी है ज़्यादा यहाँ पर रही है तो आप इसके लिए कह सकते हैं कि जो मानसून ट्रफ है वो ज़्यादातर टाइम हमको यहाँ पे मिली है, और अंदर के डिस्ट्रिक्ट में जो एक्टिविटी वो थोड़ी कम रही कंपेरेटिवली, पर यहाँ पे जो एक्टिविटी ज़्यादा रही है उसके लिए एक दो रीजन आप जो एनवायरनमेंट में भी थोड़े इस तरह का फ्लो पैटर्न बन जाता है कि इस समय भी आप देखें जो अभी 2-3 दिन की बारिश चलने वाली है। अपर लेवल पे नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स थोड़ी बीच में मिल रही हैं और लोअर लेवल में साउथ वेस्टर्ली जो अरबियन सी से आ रही है और सीधा स्ट्राइक कर रही है हमारे इस शिवालिक रेंजेज को। तो एक एक कहना चाहिए कि जो है एनवायरनमेंट थोड़ा अनस्टेबल टाइप का हो जाएगा, तो ज़्यादा जो थंडरस्टॉर्म टाइप एक्टिविटी है वो मिल जाती है और वो इंटेंस टाइप भी बीच बीच में है मिलती है, तो उसकी वजह से जो कहीं ना कहीं जो रेनफॉल एक्टिविटी यहाँ पे बढ़ी है। क्लाइमेट चेंज एक नया फैक्टर के रूप में आया। अभी जो ग्लोबल वार्मिंग जो ऑलरेडी टेम्परेचर बढ़ चुका है, ये कहना है कि इस बार जो रेन्स हुई है मानसून में इतनी ह्यूमिडिटी नहीं थी। ये कहना है जो लोकल कंडीशंस हैं वो वार्म पहले से ज़्यादा हो गई हैं, तो इनका जो वाटर साइकिल है इवेपोरेशन उसका फिर क्लाउड बनना वो भी उसने भी ऐड किया। देखा दोनों ने कंबाइन करके इस तरह की कंडीशन बनाई। तो हमने प्रेडिक्शन सोचा था कि जो मैं समझ पा रहा हूँ प्रेडिक्शन ये सोचा था कि भाई इस साल मानसून इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो ऐसी कोई चिंता नहीं है, पर जो लोकल कंडीशन में दोनों ने मिल के इसको एग्रेवेट कर दिया। इस तरह का नई चीज़ें और क्या क्या होंगी वी डोंट नो, हम कभी बात ही नहीं कर रहे हैं, सोचते भी नहीं हैं, और पर ये सब ये ऐसा दिखा रहा है कि बहुत सी चीज़ें नई हो सकती हैं और नए डायमेंशंस हो सकते हैं। तो हिमालय ज़्यादा डेलिकेट था, ज़्यादा समझदारी से इसका डेवलपमेंट होना चाहिए था, पर जो लोग टेक्नोलॉजी सेवी हैं वो लोग इन चीज़ों के लिए चाहे कुछ भी कहें वैल्यू तो नहीं करते। जो इज़्ज़त मिलनी चाहिए थी हिमालय को इस पॉइंट ऑफ व्यू से, मीन्स जितना हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए थे, इस तरह की कोई बात हम प्रैक्टिस में नहीं ला पाते। ये अनफॉर्चुनेट है। ठीक है, हम लोग कभी कहते हैं कि ये होना चाहिए, हमारे पॉलिसीज़ में ठीक है, हमने हिमालय मिशन भी बनाया, पर जब ग्राउंड पर बातें आती हैं तो फिर यही होता है जो कि हम देख रहे हैं। और इसका कॉस्ट क्या होती है कि आप एक बड़ी चिंता की बात है, चाहे उत्तराखंड गवर्नमेंट हो चाहे कहे न कहे, लोग छोड़ रहे हैं पहाड़। हम लोग दुखी, हमने राज्य को इसलिए बनाया था कि पहाड़ का डेवलपमेंट होगा, पर अनफॉर्चुनेटली बहुत से फोर्सेज, मैं नहीं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट की गलतियाँ हैं, देयर आर मेनी फोर्सेज जो गवर्नमेंट कभी देखा नहीं था, सोचा नहीं था, पर एक क्लाइमेट चेंज भी एक और फैक्टर आ रहा है जो कि इस पलायन को रोकने में, पलायन को बढ़ाने में इसकी भूमिका होती जा रही है। जब अनसर्टेनिटी होगी, जैसा कि आप देख रहे हो, आप ज़्यादा जानते हो, कई चीज़ों को देखते हैं, हर जगह आप घूमते हो कि रेंज जब होती थी जहाँ वहाँ नहीं हो रही है, जहाँ कभी नहीं होती तो होने लगी है, या टाइम उसका बदल गया, या स्नोफॉल का टाइम बदल गया। तो आप अगर टेम्परेचर बढ़ने से खेती के लिए टेम्परेचर तो ठीक होगा, पर नुकसान इस तरह के जो एपिसोड्स हैं, जो एक्सट्रीम इवेंट्स हैं, वो इतने गड़बड़ कर देंगे कि आप खेती करोगे क्यों।
नजीबाबाद और कोटद्वार के बीच इस समय जो एक्सप्रेसवे है 4 लेन का, उसके पेड़ों का कटान चल रहा है। कुछ समय बाद ये पूरा जो इलाका है ये एक्सप्रेसवे से गूंजेगा और जो ग्रीन बेल्ट थी कोटद्वार की उसमें थोड़ा सा नुकसान तो ज़रूर होगा, क्योंकि ये जो बहुत एक पेड़ों की संख्या है यहाँ से जब हम नजीबाबाद से जाते हैं कोटद्वार की तरफ, तो वो पूरा इलाका जो है वो इस ग्रीन बेल्ट से होकर निकलता था। लेकिन पेड़ों के कटने के बाद पर्यावरण को तो नुकसान होगा ही होगा। जो कोटद्वार का एक ग्रीन कवर था उसमें भी कमी ज़रूर आएगी और निश्चित तौर पर इसके चारों तरफ जो बाघ, हाथी और हिरन, बहुत सारे जो नीलगाय जानवर हैं, उनके जो कॉरिडोर है, उनका जो मूवमेंट है उस पर भी असर पड़ेगा। क्योंकि जब दोनों तरफ डबल लेन होगी, गाड़ियों की रफ्तार बढ़ेगी, तो जो वाइल्ड लाइफ हैबिटाट है उस पर इसका सीधा असर पड़ेगा। असल में रफ्तार जितनी विकास की बढ़ रही है उतना ज़्यादा नुकसान जंगलों को हो रहा है।